हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी को विकास के नाम पर वोट मिला है, शारदा प्रसाद सिंह। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई के जाने माने उद्योगपति और उत्तर भारतीय संघ के कार्याध्यक्ष शारदा प्रसाद सिंह ने हमारे हिंदुस्तान की आवाज न्यूज चैनल के संवाददाता से घाटकोपर पूर्व रमाबाई कॉलोनी स्थित अपने व्यापार कार्यालय राजपूत हाउस में एक मुलाकात के दौरान कहा कि नरेंद्र भाई मोदी को विकास के नाम पर वोट मिला है। इससे उनकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शारदा प्रसाद सिंह ने कहा कि रामदास आठवले ने नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए देश भर में महायुति के उम्मीदवारों को जिताने के लिए खूब प्रचार किया है। शारदा प्रसाद सिंह ने नरेंद्र भाई मोदी और रामदास आठवले के संबंध में और क्या कुछ कहा, ये हम उन्हीं से जानते हैं। आज मेरे साथ हैं शारदा प्रसाद सिंह जी, जिनको संपूर्ण मुंबई का उत्तर भारतीय समाज बाबूजी के नाम से सम्मान से प्यार से बाबूजी कहकर पुकारता है। आज मैं राजपूत हाउस घाटकोपर पूर्व में रमाबाई कॉलोनी उनके कार्यालय में हूं और इस चुनाव के संबंध में जो लोकसभा 2024 का चुनाव चल रहा है, इस संबंध में मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि शारदा प्रसाद सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर भारतीय संघ का कार्याध्यक्ष हैं और ऐसे सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा इनका काम है। मैं शारदा प्रसाद सिंह बाबूजी का मैं अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से आए? हाँ, तो हमारे बोफर्स कांड जब हुआ तब एक अभिराम सिंह वो राम नाईक जी को लेके आए, राम नाईक को और प्रमोद महाजन को, प्रकाश मेहता को, गोपीनाथ मुंडे को और जयंती बाई को, सबको मेरे ऑफिस में लेके आए। तो हमसे राम नाईक जी पूछ रहे हैं कि आपका विचार क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम कहा साहब, बोफर्स कांड जो हुआ है, जब प्रधानमंत्री भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा, अब इतना बढ़ेगा सीमा पार हो जाएगा, वो हमने देखा। लेकिन जब से हम भाजपा में बोफर्स कांड से आए हैं, काम तो सब किए हैं, अटल जी किए और जितने प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री हम नहीं देखा जो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा वरनगर से भैंस आती थी, वहीं के रहने वाले हैं वरनगर के, चाहे सारी कहानी जानता हूं, लेकिन अभी हमने सोचा कि राम ने इतना मेहनती आदमी कि एक एक जगह में हेलीकॉप्टर से एक एक देश में 4-4 जगह जाना चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार के लिए एक दिन में आदमी एक दिन में जाता, थक जाता है। वो 4-4 वक्त जगह जब आप जाते हैं, ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री बोलने वाला बात तो सब करते हैं और काम भी करता, ऐसा कोई काम नहीं किया। इतना विकास किया कि एक समय के बाद है कि हमारे सेवापुरी आश्रम में गांधी जी आए थे, हमारी उम्र 18 साल थी। गांधी, इसका मतलब आपने गांधी जी को देखा है करीब से? गांधी जी को देखा, उन्होंने बोला खुरपी लाओ, मैं दौड़ के खुरपी लाया, तो खोद के वो टट्टी के लिए बैठ गए कि इसमें से गेहूं उत्पादन होगा, ने मच्छी खाएगा। वो टट्टी की वजह से नरेंद्र मोदी जी पूरे इंडिया का शौचालय बना दिया, घर घर शौचालय बनवा दिया। पूरे जो गांधी का विचार था उस हिसाब से पूरे देश में शौचालय हो गया। आजकल के लड़कियां बोलेगा वो शौचालय नहीं, शादी नहीं करूंगी। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ, ऐसा काम आज तक कोई प्रधानमंत्री किया नहीं। रात दिन कि कब उठते हैं, कब जाते हैं। और
मंदिर को लेके क्या ख्याल है आपका? राम मंदिर का लेकर के क्या ख्याल है, क्या विचार है आपका? राम मंदिर का ऐसा है कि जन्म से ऐसा चल रहा था। मुसलमानों का लड़ते लड़ते थक गए, कितने संत बोल बोल के मर गए, वहीं जल गए। राम मंदिर में लोग गोली चलवाया था मुलायम सिंह बाबरी मस्जिद में, सब जानते हैं। लेकिन राम मंदिर के लिए प्रतिज्ञा करके जो मोदी ने काम किया और संजय गोगोई को जस्टिस को लाया, चीफ जस्टिस संजय गोगोई, तो सब ठंडे पड़ गए, मंदिर पास हो गया और लगा बनने। इतने पैसे आने लगे कि सरकार की जरूरतें नहीं है, इतना पैसा आने लगा कि मंदिर निर्माण करा है। मतलब राम भक्तों के पैसा से मंदिर बना है आपका कहना? आप खंडन कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि सरकार का पैसा लगा है या नहीं है? नहीं, राम भक्तों के पैसा, राम भक्तों का पैसा लगा, सरकार का कुछ नहीं। और लोगों ने स्वेच्छा से दिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किए हैं। और 370 का मामला, कश्मीर से जो धारा 370 उन्होंने उठाया, अभी तो देखो समय आ गया, ये 400 जीत के आएंगे तो पीए को भी ले लेंगे। जो उनका है, मोदी हटने वाले नहीं है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन एक बात है, कांग्रेस के राज में उथल पुथल बहुत हुआ है, लूटपाट हुआ है और सब धनी भी बने हैं। लेकिन मोदी के राज में धनी का छोड़ दो, टैक्स भरो कायदे से तो बढ़ो आगे, नहीं तो सबको ईडी और सीबीआई लगा देंगे। वो अच्छा कर रहे हैं भ्रष्टाचारी सब आदमी। आप सहमत हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, ऐसा कोई किया ही नहीं। लेकिन जिसके धंधे पर असर होता है, जैसे माफिया लोग के, ये सब मर रहे, वो तो विरोध में रहेंगे मोदी को। जिसका नुकसान होगा मोदी के विरोध में रहेंगे, बोलेंगे कि हमारा तो लूट गया। अरे लूटा, तुम टैक्स भरो, कायदे से काम करो। तो मोदी के मुकाबले कोई आदमी आज तक प्रधानमंत्री कोई हुआ नहीं, ऐसा काम किया उन्होंने। अभी देखो किसी कीमत में ये लोग हार जाएंगे, मोदी पक्का जीत के आएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है कि उनका नारा है अब की बार 400 पार? आपको लगता है कि 400 से अधिक सीटें आएगी उनकी? जीत के आएगा, 400 के ऊपर जाएंगे। ऐसा वो लोग बोलते हैं हार जाएंगे। अभी तो 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, खुद मालूम पड़ेगा कि कौन हारा कौन जीता। आपकी नतनी की शादी में, आपकी पोती की शादी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आए थे। हाँ, हमारे पोती के शादी में जियो वर्ल्ड में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, उस समय सब चुनाव में थे। कोई नेता हमारा भाजपा का नहीं आया, लेकिन राम जी अठावले आए।